बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल-मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फार। अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड आज़ाद कश्मीर में बसारत से महरूम बच्चों के लिए कायम सबसे बड़ा तालीमी अदारा है, जो नाबीना बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करके उन्हें माशरे का कारआमद शहरी बनाने के अजीम मिशन पर अमल पैरा है। 2000 में अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड की बुनियाद रखी गई। इस इदारे की अचीवमेंट्स पे अगर बात की जाए तो इस इदारे से सैकड़ों तलबा फ़ारिगुल तहसील होने के बाद मुख्तलिफ़ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम हैं। और अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड के एक तालिब इल्म जुनैद अहमद ने जमात दहम में से उसने आज़ाद कश्मीर में दूसरी पोजीशन हासिल की और फिर एफ़ए में जुनैद अहमद ने ही आज़ाद कश्मीर में पहली पोजीशन हासिल की। और जुनैद अहमद जो अब गुजरात यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है, गुजरात यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप पे वो अमेरिका में अब ज़ेर तालीम है। और इसके साथ साथ हमारे स्टूडेंट आईटी के मैदान में भी बहुत आगे हैं। आईटी के साथ साथ बहुत अच्छे वेब डिज़ाइनर भी हैं। और तालीम के साथ साथ हमारे स्टूडेंट खेल के मैदान में भी अपनी सलाहियतों को मनवा रहे हैं। इनडोर आउटडोर गेम्स होती हैं। आउटडोर गेम्स में गोल बाल में अकाब स्कूल के ही स्टूडेंट ने चाइना में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और फिर इसके अलावा क्रिकेट के मैदान में भी 6 से 7 प्लेयर्स जिनका ताल्लुक़ अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड से है, दूसरे ममालिक में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इन ममालिक में जापान, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड के प्रिंसिपल और अदारे के रूअरवाम प्रोफेसर मोहम्मद इलियास अयूब खुद भी पैदाइशी तौर पर बेनाई से महरूम हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इस महरूमी को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और एक ऐसे माशरे में जहां इंसान अपने तमाम एज़ा और मुकम्मल हवास के साथ भी जब मैदान अमल में निकलता है तो कदम कदम पर मुश्किलात और परेशानियां इसकी मुंतज़िर होती हैं। इस माशरे में एक नाबीना शख्स ने अज़म, हौसले, हिम्मत और कमिटमेंट की ऐसी मिसाल कायम की कि जिसकी नज़ीर तलाश करना मुश्किल है। इनकी ज़ाती ज़िंदगी पर निगाह डालें तो कामयाबियों और कामरानियों से भरी पड़ी है। पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी और स्पेशल एजुकेशन और आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी से इस्लामियात में मास्टर्स करने के बाद इस वक्त आज़ाद कश्मीर की अजीम और कदीम दरसगाह गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर में अंग्रेज़ी अदब के उस्ताद हैं। प्रोफेसर मोहम्मद इलियास अयूब की अजमत, हौसले और हिम्मत की दास्तान इनकी ज़ाती कामयाबियों पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। अपनी ज़ाती ज़िंदगी को कामयाबियों से हमकिनार करने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अब आज़ाद कश्मीर के नाबीना बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करके उन्हें माशरे का कारआमद हिस्सा बनाएंगे। इल्म, शनाख्त और रोज़गार को अपनी जदोजहद का महवर व मरकज़ बनाकर उन्होंने एक बच्चे और एक उस्ताद से किराए की इमारत में अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड्स की बुनियाद रखी और आज खालिकाबाद के मकाम पर अकाब कम्प्लेक्स में तकरीबन 150 से ज़ायद बच्चे ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। जिंदगी शम्मा की सूरत तो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत तो खुदाया। अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड के रूरवाम प्रोफेसर मोहम्मद इलियास अयूब की अजीम खिदमात के इतराफ़ में इनको हुकूमत पाकिस्तान की जानब से तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। इनको ये एजाज़ इनकी नाबीना बच्चों की तालीम और तरबियत और नाबीना अफराद की फलाह बहबूद के लिए खिदमात के सिले में सदर पाकिस्तान की जानब से दिया गया। प्रोफेसर इलियास अयूब साहब इस इदारा के बानी सदर हैं और जितनी भी इदारे की फ़ंडिंग है ये यहाँ के मुहैयर हज़रात के तावन से चल रही है। और लेकिन इसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो हमारे इंग्लैंड के मुखैर हज़रात जितने बहन भाई ताउन करते हैं उन। अंधेरों में भटकने वाले नाबीना अफराद की ज़िंदगी बदलने की अहम चाबी तालीम है
और जहां ब्रेल सिस्टम के तहत तालीम दी जाती है जो नाबीना अफराद की जिंदगी यकसर बदल कर रख देती है। ब्रेल 6 डॉट का फार्मूला है जिसके जरिए बच्चे ब्रेल सीखते हैं। ब्रेल सिस्टम उभरे हुए हरूफ को पढ़ने का एक तरीका है जो नाबीना अफराद के लिए इजाद हुआ। यह हरूफ को छू कर पढ़े जाते हैं। दरअसल ये हरूफ नहीं होते बल्कि 6 लफ्जों की मदद से हरूफ की और हिंसों की अलामतें बनाई जाती हैं। हरफ शनासी का ये तरीका पेरिस के एक उस्ताद लुई ब्रेल ने 1834 में इजाद किया। और मेरा नाम आमिना बीबी है। मैंने अकाब स्कूल से मैट्रिक किया था और उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली बीएस इंग्लिश किया है और पिछले 1 साल से एज टीचर मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ। हमारा जो ब्रेल सिखाने का प्रोसीजर है उसमें ब्रेल सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ ब्रेल होती क्या है। ब्रेल के 6 डॉट्स होते हैं, 1 to 6 इंग्लिश में और उर्दू में भी इसी तरीके से 1 से 6 तक डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स और हरूफ तहज्जी के डिफरेंट डॉट्स होते हैं। नर्सरी से लेके 8th क्लास तक वो फ्रेम स्टाइलिस से अपने नोट्स बनाता है। फिर उसके बाद हम उसे एक टाइप राइटर देते हैं जिसे ब्रेल परकिन बोलते हैं और फिर वो उसके ऊपर अपने जो है वो नोट्स बनाते हैं। वाकई बच्चे देख के नहीं पढ़ते हैं, सुन के पढ़ते हैं। तो हम लोगों को, चूँकि मैं यहाँ पे मैथ पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैथ्स के स्टेप्स बताए जाते हैं और फार्मूले उनको पहले याद करवाए जाते हैं, फिर उनको स्टेप बाय स्टेप उनको जो है ना काम करवाया जाता है। और जब बच्चा हमारा 10th क्लास तक पहुँचता है वो इस काबिल हो जाता है कि वो आगे माशरे में कहीं पे भी जाके किसी भी इदारे में वो तालीम हासिल कर सकता है दूसरे बच्चों के साथ। जी बिल्कुल, जब मैं छोटा था तो मेरे से ये जो आम बुक्स होती हैं ये पढ़ी नहीं जाती थी, बहुत मुश्किल से पढ़ता था। तो मैं पीछे स्कूल में पढ़ता रहा हूँ कुछ अर्सा, लेकिन मुझे बाद में बहुत मुश्किल हुई, मैं नहीं पढ़ सका। तो इसलिए मैं स्कूल का मुझे पता चला तो मैं स्कूल में दाखिल हुआ और उसके बाद माशाल्लाह अपनी मैं 9th क्लास में बहुत अच्छी तालीम जो है ना वो हासिल कर रहा हूँ। ब्रेल सिस्टम के जरिए नर्सरी तक मैट्रिक तक सिलेबस ये स्कूल खुद बनाता है। और ये ब्रेल जो प्रेस रूम है इस पे नर्सरी क्लास से लेकर PhD तक बुक्स बनाई जाती हैं जिसमें उर्दू, अरबी, इंग्लिश, मैथ और सारी इस तरह की बुक्स बनाई जाती हैं। जो जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं उनका बुक्स का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, एडमिशन फ़ी का खर्चा, उनके बाकी पॉकेट मनी, पिक एंड ड्रॉप, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रीटमेंट वगैरह वो सारे इदारे के बिहाफ पे होती है। इस स्कूल में न सिर्फ सिलेबस की किताबें पढ़ाते हैं बल्कि कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाता है। अबूद बरहक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा है हमेशा कायम रहने वाला। अकाब स्कूल के बच्चे जहां तालीमी मैदान में नाम पैदा कर रहे हैं वहां खेल के मैदान में भी किसी से कम नहीं। अकाब स्कूल की क्रिकेट टीम पाकिस्तान भर के मुकाबलों में हिस्सा लेती है और इस स्कूल के 3 बच्चे पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में शामिल हैं और नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कोच का तलक भी अकाब स्कूल मीरपुर से है। मेरी कहानी के इब्तदाई तमाम अवराक तरवतर हैं। मेरी कहानी के इब्तदाई तमाम अवराक तरवतर हैं। एक ऐसी बस्ती जहाँ दिया हो ना कोई जुगनू, एक ऐसी बस्ती जिसे अंधेरे निगल चुके हों, जहाँ पे बीना भटक रहे हों। एक ऐसी बस्ती में मेरे होने को, मेरे रोने को कौन देखे। हयात ऐसे गुजर रही थी कि मेरी पहचान एक मुअम्मा बनी हुई थी। तमाम अलकाब जिनसे मुझको पुकारा जाता था ताज़ियानों से कम नहीं थे। मैं ऐसा राही था जिसके आगे ना कोई रास्ता, निशान मंजिल, ना कोई मंजिल। मैं ऐसा कैदी के जो अंधेरों की बेड़ियों से बंधा हुआ था। फिर एक दिन मेरे ज़िंदान की दरारों से रोशनी की किरण ने झांका। मैं जी उठा था रहाई पाकर, मैं जी उठा था रहाई पाकर। मैं एक रास्ते पे अपनी मंजिल को चल पड़ा हूँ। मैं अपनी पहचान पा चुका हूँ। मोहब्बतों का निसाब हूँ मैं, मोहब्बतों का निसाब हूँ मैं। बस्ती वालों अकाब हूँ मैं, बस्ती वालों अकाब। हमारी जो आज़ाद कश्मीर क्रिकेट कौंसिल है ये मुख्तलिफ़ इलाकों की टूर कर चुकी है, जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, एबटाबाद, कराची और अटक के दौरे कर चुकी है। यहाँ से मुख्तलिफ़ ट्रॉफ़ीज़ लाई है और आज़ाद कश्मीर का नाम रोशन किया। जी, आज़ाद कश्मीर से 4 प्लेयर्स हैं जो जमील साहब हैं, इस वक्त पाकिस्तान के हेड कोच हैं, और
ये साबका कप्तान भी रह चुके हैं। इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के कैप्टन हैं नसार अली, वो पाकिस्तान टीम के भी कैप्टन हैं। अकाफ स्कूल एक ऐसा ज़रिया है जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। अकाफ स्कूल के ज़रिए हम माशरे में आगे बढ़ सकते हैं। ब्लाइंड के लिए एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। अकाफ स्कूल के ज़रिए हम एक नॉर्मल शख्स की तरह अपनी जो है ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। नाबीना अफराद की क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली बॉल आम बॉल से बड़ी और हल्की प्लास्टिक से बनी होती है। इसके अंदर आवाज़ पैदा करने के लिए बैरंग बॉल डाले जाते हैं ताकि बॉल की आवाज़ से बॉल की पोजीशन का अंदाज़ा किया जा सके। हमारी असल में हमारी जो बॉल होती है उसमें बैरिंग होते हैं जिससे वो प्लेयर सुनकर खेलते हैं। जिनको बिल्कुल नज़र नहीं आता उनको 7 रनर दिए जाते हैं। उसके 2 रन, 1 रन का 2 रन होते हैं और जो चौका आता है उसके 8 रन होते हैं और 6 रन के 12 रन होते हैं। इसके अलावा स्कूल में नाबीना बच्चों को मौसीकी व म्यूजिक भी सिखाया जाता है। यहाँ पे जितने भी ब्लाइंड बच्चे हैं, नाबीना बच्चे हैं, उनको मैं म्यूज़िक की तालीम देता हूँ। म्यूज़िक में मतलब उनको डिफरेंट चीज़ें उनको सिखाता हूँ और काफ़ी अरसे से। तो मैं ख़ुद भी ब्लाइंड हूँ और मैं 94 में मैं ब्लाइंड हुआ था एक्सीडेंटली, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की, मेहनत की और माँ बाप की दुआ से और अपनी कोशिशों से अल्लाह पाक ने मेरी हेल्प की और मैंने इस मुकाम पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब अपना रिस्क कमा रहा हूँ, अपना खुद अपने हाथों से रिस्क कमा के खा रहा हूँ। अकाब स्कूल में खूबसूरत मस्जिद भी बनाई गई जिसमें बच्चे बाजमात नमाज अदा करते हैं। यहाँ पे 8th, 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाता हूँ और साथ यहाँ पे खिताबत के फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ। यहाँ मस्जिद में 5 वक्त की नमाज और बाकी हॉस्टल की मेरी ज़िम्मेदारी है। अकाब स्कूल बराए नाबीना इत्फाल के इस अजीम प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाने में बरतानिया के मुखियर हज़रात की मदद काबिल इस्ताइश है। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और एक लम्हे के लिए सोचिए कि आपको दुनिया कैसे दिखाई देती है। यकीनन इस लम्हे रंग, रोशनी, फूल और मंजर सब गुम हो जाएंगे। इस लम्हे सिर्फ अंधेरे की कैफियत आपको दरपेश होगी। अलबत्ता आपको आवाज़ें ज़्यादा वाज़ेह सुनाई देंगी। सिर्फ कदमों की चाप ही आपके लिए लोगों की शनाख्त का ज़रिया होगी। तो सोचिए नाबीना अफराद की ज़िंदगी कैसी होगी। लेकिन अब दुनिया इस कदर तरक्की कर चुकी है कि आपके तावन और ब्रेल एजुकेशन की मदद से आप नाबीना अफराद को रोशनी मुहैया कर सकते हैं। बिलाशुबा बरतानिया में आबाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी व कश्मीरी नाबीना अफराद की आंखों की रोशनी बन रहे हैं। अरशद रचाल, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।